नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन स्वागत करता हूं IIST के ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन योजना में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम देने के दौरान किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना से संबंधित 3 वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आपसे मेरी सविनय निवेदन है कि वो तीनों वीडियो को जरूर देखिए। चलिए उन तीनों वीडियो का मैं एक थोड़ा सा समरी आपको बता दूं कि उसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया है, ताकि इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाली है वो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं कि आखिर इस वीडियो में मैंने क्या क्या मेंशन किया है। देखिए, मैं अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन में चला जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना एक कोई ब्राउज़र खोल लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोल के रखा हुआ है। उसके बाद इस जगह पे आपको हमारे जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक डालना है, यानी www.iistcomputer.com। जैसे ही आप iistcomputer.com डाल करके इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल गया है। आप शुरू में ही आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सेंटर है उसको हमने रजिस्ट्रेशन कहाँ से करा रखा है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा जो सेंटर है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सर्टिफाइड किया हुआ है। इसके अलावा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। इसके अलावा MSME जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, उसके तहत भी हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और साथ ही साथ ISO 9001:2005, ये देखिए हमारा यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, ये भी हम लोगों ने करा रखा है। इतना ही नहीं, हमारा जो सेंटर है वो AIAIT के अंतर्गत भी संचालित किया जा रहा है। अर्थात हम जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उस सर्टिफिकेट को आप किसी भी सेक्टर में यूज कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एग्जाम देने से पहले एग्जाम की जो प्रक्रियाएं हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ऑनलाइन एडमिशन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ से भी आप एडमिशन के लिए स्टार्ट नाउ बटन में जा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये जो सेक्शन है पॉपुलर कोर्स, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि संस्थान के थ्रू आप कौन कौन सा ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है BCC, ADCA, DCTT, टैली प्राइम। इस तरह से आप नीचे जाएंगे, लैंग्वेजेस कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तरह तरह के आपके कोर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में और भी कोर्सेस यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप जिस कोर्स की तलाश कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस कोर्स को भी लागू करने का। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बार बार मुझे मैसेज करके परेशान करते हैं, फ्री है। जी नहीं, मैं आपको क्लियर बोलना चाह रहा हूँ फ्री क्या है और पेड क्या है। सबसे पहली बात, वीडियो फ्री है, स्टडी मटेरियल फ्री है, एडमिशन फ्री है, सर्टिफिकेट फ्री है, सब कुछ फ्री है। केवल और केवल आपको एग्जाम फी देना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि गुरु का ज्ञान गुरु दक्षिणा के बिना संभव नहीं है, इसलिए आप बेफिजूल का अपने दिमाग में किसी दूसरे बात को ना लाएं। फ्री बोले तो पूरा फ्री नहीं होती है, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं, जो सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है उसका चार्ज, यानी कि एग्ज़ाम फी आपको देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैंने हर जगह लिख दिया है, पता नहीं आप क्यों नहीं देखते हैं, वो मुझे समझ में ही नहीं आती है और आप मैसेज करके मुझे बार बार परेशान करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसे कि अगर आप BCC कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको 41 देना पड़ता है, ADCA कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको 399 देना पड़ता है, टैली प्राइम करना चाह रहे हैं तो आपको 99 देना पड़ता है। इस तरह से सभी कोर्स का गुरु दक्षिणा
ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो कोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप एक साथ जितना भी कोर्स करना चाहें आप एक साथ उतना कोर्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन कैसे लिया जाता है। तो एडमिशन लेने के लिए आप पहले तो उस कोर्स को सिलेक्ट कीजिए जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं, और उसके बाद कहीं पर भी यहाँ से क्लिक कर लीजिए, या फिर मैं आपको बता दूं आप यहाँ से भी अब कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दूं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन कैसे लेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। 3 जगह दिया हुआ है, 3 में से किसी भी जगह से आप एडमिशन ले सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो इस जगह ये जो डिटेल्स दिए गए हैं ये डिटेल आपको भरना होता है, और उस डिटेल को भरने के दौरान इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप डिटेल भरेंगे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप सारा कुछ को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। दूसरी बात आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है, ये देखिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप केवल और केवल कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर देने का, क्योंकि मैं आपको मैसेज करके और भी जो कुछ भी जानकारियाँ होती है वो मैं आपको भेज सकूँ। अगर आप नॉर्मल नंबर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मैसेज करने में परेशानी होगी, इसलिए आप यहाँ पर नॉर्मल नंबर की जगह कोशिश कीजिए व्हाट्सएप नंबर देने का। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि एक नंबर से आप एक कोर्स कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो ये सारा फॉर्म आपको फिर से भरना है, ठीक है ना, सारा फॉर्म फिर से भरना है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में एक दूसरा नंबर जो होगा वो आप इस्तेमाल कीजिए। यानी आप दूसरा, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने यूज किया हुआ है उसके साथ एक और नंबर आप दूसरा यूज कीजिए यहाँ पर। अगर वो आपके पास केवल एक ही नंबर है तो आप अपने भाई, बहन, मम्मी, पापा किन्हीं और का भी आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारे तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानियां उठाना नहीं पड़ेगी। यह नंबर केवल आपसे संपर्क करने का एक छोटा सा माध्यम है, ताकि मैं जो भी जरूरी जानकारियां होती है वो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ये फॉर्म भर देता हूं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। मैं बार बार बता रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं A to Z जानकारी दूंगा ताकि आपके मन की जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो मैं थोड़ा फास्ट करके आगे बढ़ता हूं। तो देखिए मैंने क्या किया, DCA जो कोर्स है, DCA कोर्स में मैंने एडमिशन लिया, और उस एडमिशन का जो भी फॉर्म था वो मैंने फॉर्म को यहाँ पे पूरी तरह से फिल कर लिया है। ठीक है ना। फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, वो मुझे डालना होता है। तो मैं वो वेरिफिकेशन कोड डाल रहा हूँ 53918। आपका जो आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको रजिस्टर मी पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर मी में क्लिक करेंगे तो आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपका थैंक्स का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से आपको एक वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ता है। आप यहाँ पे डाल दीजिए 55597। उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। जब आप वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, है ना। वेलकम, जो भी नाम आपका है वो नाम आ जाएगा, और ये देखिए ये है आपका यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी जो बोलिए, और ये है आपका पासवर्ड। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम देना हो, पढ़ना हो, ये सारा कुछ भी काम करना हो तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आप फाइनली प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पे आपका नज़र आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है आपका यूज़र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये है आपका पासवर्ड। ठीक है ना। तो आपने जो फॉर्म भरने का काम किया वो सारा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, बाय द वे किसी कारणवश, ठीक है ना, आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर इस जगह पर
ये मिस्टेक हो चुकी है, मैं वो मिस्टेक को करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस फॉर्म भरने का। फॉर्म भरते के साथ ही आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको नहीं मिल पाया है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपको भेज दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए फिर से आपको वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे ये कॉर्नर में आप देखिए स्टूडेंट लॉगिन नजर आ रहा है। स्टूडेंट लॉगिन में आप क्लिक कर दीजिए। जब आप स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो लॉगिन पैनल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। इस जगह आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है जो आपको फॉर्म भरते समय में मिला था। तो चलिए मैं वो वाला आपको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, टाइप थोड़ी सी अच्छे से करनी है आपको, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका आईडी खुल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए आपका आईडी खुल गया है। आईडी खुलने के बाद ये केवल अभी खुला है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कैन एंड पे एग्जाम फी टू एक्टिवेट योर आईडी। मीन्स ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जिस कोर्स में आपने इनरोलमेंट किया है उस कोर्स का एग्जाम फी आपको पे करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको समझाने के लिए डीसीए कोर्स में एडमिशन लिया है और डीसीए कोर्स का एग्जाम फी है 199 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद 199 रुपीज़ को आपको पे करना है। पे करने के बाद वो जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजिए ताकि मैं आपके आईडी को एक्टिवेट कर सकूं। मेरा कहने का अर्थ है कि जितना जल्द से जल्द आप पेमेंट करेंगे उतना जल्द से जल्द आपका आईडी एक्टिवेट होगा। यह क्यूआर कोड तब तक नहीं हटेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल नजर आएगा। मीन्स कोर्स, वीडियो, एग्जाम, A to Z जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाता है। पेमेंट करने से पहले केवल और केवल यही स्क्रीन रहेगा और यहाँ पे आपको कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकेगी। तो चलिए अब मैं इसके आगे की प्रक्रिया आपको समझाता हूँ। तो देखिए, माना कि मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो पेमेंट करने के बाद अब क्या होगा, फिर से आपको क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। ठीक है ना। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए और अपना जो आईडी और पासवर्ड है वो फिर से डालिए। चलिए मैं वही आईडी और पासवर्ड फिर से डाल रहा हूँ और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है, खुल चुका है। अब आप यहाँ पे A to Z जानकारी आपको यहाँ पे दिख रही है। क्या क्या दिख रही है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका फोटो अपलोड किया हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस वक्त आपने फोटो सेलेक्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर फॉर्म भरते समय में कुछ भी मिस्टेक हुई है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उस मिस्टेक को ठीक कर दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे तीन सेक्शन बने हुए हैं। पहला है आपका स्टडी मटेरियल। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इस कोर्स से संबंधित नोट्स होते हैं वो यहाँ नजर आएगा। यहाँ पे वीडियो क्लास दिया गया है। वो वीडियो क्लास कोर्स का वीडियो नहीं है बल्कि रेफरेंशियल वीडियो है। और आज मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी एक धन्यवाद वाला वीडियो बनाया था। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने सभी बच्चों को धन्यवाद दिया कि आपने हमारे रेफरेंशियल वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा है, काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी इज्जत अफजाई की है। इसके लिए मैं बहुत 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 आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे ये जो है ये ऑनलाइन टेस्ट है। एग्ज़ाम वगैरह का जो जानकारी है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले जो मैंने 3 वीडियो बनाया है उसका एक सारांश यहाँ पर दे दूँ। मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा
कि यह चौथा वीडियो है जो कोर्स से रिलेटेड जानकारी है उसके लिए आपको दी जा रही है। मतलब आप जो पिछला 3 वीडियो है, ठीक है ना, वो जरूर देखिए। इस वीडियो में A to Z जानकारी आपको नहीं समझ में आएगी, उसमें मैंने डिटेल से भरा है, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये वाला इस तरह का नजर आएगा। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का 3 डॉट्स में आपको क्लिक करना है और ये देखिए आपका इस तरह से आ जाएगा। तो जब आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो क्लिक कर ही सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका सारा स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जा रहा है। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और ये देखिए आपका यहाँ पे लिंक फाइल किया हुआ है, इसको आप क्लिक करके वो वीडियो वो नोट्स को आप देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आईडी आपका हमेशा के लिए खुला हुआ रहेगा। आप जब तक चाहें और जितना बार चाहें, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना है। जो एग्जाम फी आपने दिया है बस उसी में आपको सारे सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद स्टडी मटेरियल के बाद वीडियो क्लास में आपको जाना है। वीडियो क्लास में देखिए एक वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि रेफरेंशियल वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि उसका जो कारण है मैंने 3rd वीडियो में डाला हुआ है। कृपया 3rd वीडियो को जरूर देखिए। अगला है ऑनलाइन टेस्ट, और यहीं से आपका पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा, कितने मार्क्स का होगा। मतलब टेस्ट से संबंधित आपको जो भी जानकारी देखनी है वो यहाँ से आप देखेंगे। जैसे देखिए अभी आपने कौन सा कोर्स एडमिशन लिया है, DCA। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DCA कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। एग्जाम जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, लेकिन वो एग्जाम कब होंगे वो यहाँ पे आपका नजर आ रहा है। देखिए आपका जो एग्जाम होगा 15/5/2025 को, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका वेटिंग लिखा हुआ है। मेरी बात समझ गए ना। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है 15 नवंबर 2024। अभी मेरा ये जो वीडियो बन रहा है उसका डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15 नवंबर यानी कि 15/11/2024 को है। और ये देखिए यहाँ पे 6 महीने के बाद का डेट आपको मिला हुआ है 15/5/2025। क्यों ऐसा? क्योंकि DCA जो होता है वो 6 महीने का कोर्स होता है, यानी कि इस डेट को आपका एग्जाम यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अभी आपका एग्जाम एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे 1-2 बातें और मैं बताना चाहूँगा कि आप जितने महीने का कोर्स लेंगे एग्जाम उसी डेट को होगा। मीन्स बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, एग्जाम देना है। ये गलत है, ये पूरी तरह से फर्जरी है। मैं एजुकेशन बांट रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फर्जरी करूँ। कृपया इस तरह का मैसेज मुझे ना करें। एग्ज़ाम, पढ़ाई, वीडियो, ये जो कुछ भी हो रही है वो सारे कुछ नियम और कानून के अंतर्गत ही आते हैं और उसी के आधार पे आपसे ये काम किया जा रहा है। मतलब अगर आप पहले एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, अगर आपके मन में ये बात चल रही है तो कृपया करके आप यह बातें ना सोचें। ये गलत है, ये असंभव है। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत है ये। आपका जो एग्जाम होगा कब होगा? पढ़ने के बाद। अभी एक एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, आप मैट्रिक एग्जाम लिख रहे हो, आप मैट्रिक जो टाइम टेबल बना होता है उसी के अनुसार आप एग्जाम लिखते हो। ऐसा थोड़ी होता है क्या कि मैट्रिक एग्जाम मान लीजिए फरवरी महीना में हो रही है, आप फोन करके बोलो कि सर मेरा मैट्रिक का एग्जाम दिसंबर में करवा दो, मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। वो संभव ही नहीं है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी के अंतर्गत आपको काम करना होता है, ठीक है। अभी 15/5/2025 जब आ जाएगा तो यहाँ पे ये चीज हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार्ट टेस्ट। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसको और फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आज का डेट को बना देता हूँ 15/5/2025 और उस दिन मैं एग्जाम क्या दूंगा वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैंने किसी दूसरे बच्चे का खोला, उनका भी DCA है और ये देखिए आज है 15/11/2024। अब यहाँ पे वेटिंग नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? स्टार्ट टेस्ट।
इस स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करके आपको एग्जाम देना है। आज का मेन वीडियो इसी पर आधारित है कि आपको एग्जाम देना कैसे है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सारा जानकारी पिछला 3 वीडियो में आपका दिया हुआ है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूं कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। आप अपने घर से एग्जाम लिखेंगे, आप लैपटॉप में देना चाहें लैपटॉप में दे सकते हैं, मोबाइल पे देना चाहें मोबाइल पे दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे देना चाहें डेस्कटॉप पे दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप ही हो, आप मोबाइल से भी एग्जाम देना चाहें तो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के समय क्या बात को ध्यान रखना है वो मैं लाइन बाय लाइन अभी आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1-2 गलती कर जाते हैं जिनके कारण उनका जो सर्टिफिकेट है वो डैमेज हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करता हूँ। स्टार्ट टेस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक दूसरा स्क्रीन खुलेगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, वही स्क्रीन नहीं होगा, एक दूसरा स्क्रीन होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका मेन स्क्रीन यहाँ पे पीछे है, ये है आपका सामने वाला जी एग्जाम वाला जो है ये वाला है। मीन्स जब एग्जाम आपका खत्म हो जाए तो इसको कंप्लीटेड नहीं समझना है, इसको बंद करना है। मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करेंगे ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर में आपका यहाँ पे टाइम चल रहा है, टाइम रिमेनिंग मतलब कितना समय आपका बच रहा है वो बताएगा, ठीक है। आप एग्जाम जब लिख रहे हो तो एग्जाम लिखने के समय में आपको समय को भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका समय खत्म तो नहीं हो रहा है। कोशिश करना है समय अंतराल में ही आप एग्जाम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे पहले आपको ऊपर में इंग्लिश में दिया गया है, उसके नीचे आपका हिंदी में दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। आप जिस भाषा में समझ सकते हैं उस क्वेश्चन को उस भाषा में समझिए, ठीक है। समझने के बाद जो सही आंसर होना चाहिए उस सही आंसर को आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि इसको आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे अभी रेड है, यहाँ पे ये जो रेड है ना, ये रेड जिस क्वेश्चन में आप हैं उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अब आपने जो क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा और अगला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा पायलट में गौर कीजिए, एक जो क्वेश्चन था 1 नंबर, ये आपका ग्रीन हो चुका है, मतलब इसका आपने सॉल्यूशन दे दिया है। अब आप 2 पे आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका चल रहा है। इस तरह से आप गौर करेंगे ये पूरा 50 है, यानी कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। और उसके बाद जब आप थोड़ी सी नीचे आएंगे तो सबमिट टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यह बटन आपको तब दबाना है जब सारा क्वेश्चन आपने टैकल कर लिया है, यानी कि सारा में आपका ग्रीन हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों का मैंने देखा 50 क्वेश्चन है, अटेम्प्टेड बता रहा है 43। ऐसा क्यों? आज का वीडियो उन बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके 50 का 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ आता हूं। तो देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 49 क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं। GUI स्टैंड्स फॉर GUI का मतलब क्या है, मैंने उसका सही जवाब दे दिया। अब ये देखिए 49 वाला रेड था, अभी मैं जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूंगा ये देखिए आपका यहाँ पे 49 वाला ग्रीन हो गया, अभी मेरा 50 में आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है मैंने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक बार सबको देख लेना है कि सब आपने प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। ऊपर से नीचे को बढ़िया से संतुष्टि भरा अगर आप देख ले रहे हैं कि 1 से 50 क्वेश्चन में सारा ग्रीन हो चुका है, तब आप जा करके यहाँ पे सबमिट टेस्ट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा। उसके बाद
डन कीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा गया है। मेरी बात समझ गए ना। लेकिन एक बात याद कीजिए, मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, 2 स्क्रीन खुलता है, एक मेरा ओरिजिनल स्क्रीन पीछे है, ये स्क्रीन आगे है। यहीं पे गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम वाला स्क्रीन है, इस एग्जाम वाले स्क्रीन को आप बंद कर दीजिए तो ये देखिए आपका पीछे में एक और स्क्रीन आ गया है, ठीक है ना। यहीं पे थोड़ी भ्रम हो जाती है कि अरे कुछ देर पहले तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट आ रहा था, फिर से क्यों स्टार्ट टेस्ट आ रहा है। जी नहीं, ये भ्रम वाली बात होना बहुत लाजमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट टेस्ट अभी आप दोबारा क्लिक ना करें, प्लीज 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 स्टार्ट टेस्ट को ना करें, क्योंकि आपने एग्जाम दे चुका है। क्यों, वो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन दबाता हूँ, देखिए मैंने आपको रिफ्रेश बटन दबाया, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, जो है स्टार्ट टेस्ट देखते हैं फिर से आ रहा है, उन्हें एक भ्रम हो जाती है कि मैंने शायद एग्जाम नहीं दिया होगा। नहीं 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 नहीं, आपने एग्जाम दे दिया है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने आपको बताया ना, 50 जो क्वेश्चन आ रहा था, 50 जो रेड था उसको मैंने ग्रीन किया, मतलब आपने पूरा एग्जाम दे दिया है। अगर ये रिफ्रेश बटन दबाने के बावजूद भी यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट कैसे देखना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने एग्जाम दे दिया है। अब एग्जाम देने के 1 सेकंड के भीतर में आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो देखिए कि आपका ये जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने एग्जाम देने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया था, ऑनलाइन टेस्ट का। अभी क्या करना है, रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट वाला सेक्शन में वो एंट्री कर जाएगा और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि देखिए आपने कौन से डेट को एग्जाम दिया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपके टेस्ट में क्या क्या आए थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 50 है, जिसमें आपने अटेम्प्ट किया है 50, ठीक है ना। और उसमें आपने किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ा है, आपने सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि सही हुआ है 19 और गलत हुआ है 31। माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है, इसलिए सही 19 है तो 19 में आपका टोटल मार्क्स आया है 19, ठीक है ना। 19 आपका मार्क्स है और आपको जो ग्रेड मिलने वाला है वो है C। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कैसे देखेंगे आप, ठीक है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और यह देखिए आपको जो सर्टिफिकेट मेरे द्वारा भेजा जाएगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सील सिग्नेचर वगैरह नहीं है, ऐसा ना समझे कि सर आपने ये दिया मेरे को, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको मेरे को केवल व्हाट्सएप कर देना है कि सर मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, कृपया मेरी सर्टिफिकेट को भेज दें। मैं आपको आपका सर्टिफिकेट तैयार करके वापस भेज दूंगा, ठीक है ना। ये केवल आपको दिखाने के लिए है, मतलब मैं आपको एक सैंपल दे दिया हूं कि जो सर्टिफिकेट आपके पास होगी वह किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। अभी आप बैक जा करके और भी जो डिटेल आपको दे रहा है वो डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक बात और बता दूं कि आप यहाँ पर, ठीक है, स्टडी मटेरियल जो ये दिए गए हैं, ये स्टडी मटेरियल कभी भी आप देखना चाहें कभी भी देख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी मैं एक बात बता दूं कि ये देखिए आपका 15/11/2024 को जो आपका एग्जाम होना था, जो अभी अभी आपने अभी एग्जाम दिया है, बाय द वे आप आज एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर क्या एग्जाम उसी दिन होगा या उसका कोई टाइम है। जी नहीं, एग्जाम आप एग्जाम डेट में किसी भी समय दे सकते हैं। और बाय द वे अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप परेशान ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 15/11/2024 यहां इस डेट और इस डेट के बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, आपका आईडी कभी भी क्लोज नहीं होगा। अगर आप आज एग्जाम नहीं देते हैं तो कल दीजिए, कल नहीं देते हैं परसों दीजिए। एग्जाम देने का कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। 15/11 अगर आपका दिया हुआ है तो 15/11 या उसके बाद कभी भी और किसी भी समय में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे कि सर मैंने एग्जाम दे दिया है, कृपया मेरा प्रमाण पत्र
व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था पूरी जानकारी जो कि संक्षेप में मैंने आपको बताया है। वो 3 वीडियो के अलावा यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी मैंने दी है वह आपके दिमाग में चल रहे सभी सवालों का जवाब बन करके उभरेगा। यहाँ पर मैंने हर वो पॉइंट को सामने रखने का कोशिश किया जो आपके लिए दिक्कत कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि सर ये जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे आगे और क्या करना है। ठीक है ना। एक बार और आपने मेरे रेफरेंशियल वीडियो को इतना सराहा है, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं गुंजन आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।